हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न था कि अंजलि आपने कैसे यूपीएससी की तैयारी को सोचा, कैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट किया। तो आज इसी सब विषय पे अंजलि से बातें करेंगे। तो अंजलि, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके ऑडियंस ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है कि आपके मन में यूपीएससी के तैयारी को लेकर कैसे विचार आया। सबसे पहले देखिए, विचार की जो बात है तो मैंने जो ये सोचा यूपीएससी की तैयारी करने का, मैं एक दिन जब अचानक से पढ़ने बैठी तो उस दिन मैंने वीडियोज़ देखे। कौन सी वीडियो पता है? जिसमें पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, इन सब के वीडियो मैंने देखा, जिसमें वो यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, इंसान मोटिवेट हो जाता है देखकर कि मुझे भी ऐसे बनना है। तो जब मैंने ये सब देखा तो इसका तो कोई ड्रेस नहीं होता ड्रेस नहीं होता ना, लेकिन मैं उसकी तरफ आकर्षित होते गई कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। तो एक दिन क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि आईएएस के बारे में, और बहुत पहले से मैं इसका नाम सुनते चली आ रही थी, लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि आईएएस होता क्या है। ठीक है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके प्रति जिज्ञासु होती गई कि आईएएस चीज़ होती क्या है, क्या कैसे एग्ज़ाम वगैरह सब, जब मैं इसके अंतर्गत आई तो मैंने सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा कि आखिरकार इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कहाँ से इसमें क्वेश्चंस उठते हैं, किस सिलेबस से पूछे जाते हैं, और कैसे इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात तो इसमें मुझे ये पता चला कि अगर आप जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं यूपीएससी का मैंने सोचा, आईएएस का, तो सबसे पहले तो मैंने ये पकड़ा कि मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इसका जड़ क्या है। तो जब मुझे ये पता चला कि अगर यूपीएससी का आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटी बुक है, जिसे मैंने पहले ही इग्नोर कर दिया था, कभी मैंने उस पर गौर ही नहीं किया। जब हम लोग की क्लास में वो चीज़ें चल रही थी तो हम लोग को कभी पता नहीं था कि हम लोग को काफ़ी यहाँ पे मुड़ के आना पड़ेगा, उसी लेवल पे वही बुक पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन जब मुझे पता चला कि वही एनसीईआरटी जिसे हम पीछे छोड़कर चले आए हैं वही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसी बुक से पूछे जाते हैं, यानी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और फिर मुझे ये पता चला कि अगर आप एनसीईआरटी बुक जो 6 से 12 तक की हैं उसे यदि आप कवर कर लेते हो तो आपका बेसिक मजबूत हो जाता है, बेसिक कवर हो जाता है। और उसके बाद समझो कि 50% से अधिक आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी को आपसे एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यानी कि आईएएस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा रोल जो है आपके सिलेबस में वो एनसीईआरटी सिलेबस का है। तो मेरा कहना यही है कि मैंने तो अपनी तैयारी एनसीईआरटी से कवर किया। देखो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा भी, मुझे 6 महीने भी लग गए पढ़ने में। और फिर मैं आपको बता दूं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ भी लिया है और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, और मैं तब भी पढ़ूंगी जब मुझे एग्ज़ाम देना होगा। तो भाई, ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी उठा लो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत, उसमें यूपीएससी के एग्जाम में उसका रोल बहुत ही बड़ा है। तो आपने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझा, हाँ। उसके बाद आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा। यस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।